नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इजरायल के युद्ध कैबिनेट के मेंबर और पूर्व रक्षा मंत्री बेन गैंट्स ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बदलने की मांग को खारिज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने कहा कि जब तक देश युद्ध के बीच में है तब तक प्रधानमंत्री को बदलने की मांग पागलपन से कम नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 7 अक्टूबर के हमले की जांच करने और जिम्मेदारियों पर चर्चा करने का समय आएगा। बता दें, इजरायल के कई विपक्षी नेता और कुछ दुखी परिवार नेतन्याहू को हटाने की बात कर रहे हैं। वफा समाचार एजेंसी के अनुसार एक इजरायली विमान ने गजा शहर के अल सलाम मस्जिद पर बमबारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल सलाम मस्जिद के विनाश से 7 अक्टूबर के बाद से इजरायली बलों द्वारा नष्ट की गई मस्जिदों की कुल संख्या 60 से अधिक हो गई है। बता दें, पूजा स्थल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत सांस्कृतिक संपत्ति के रूप में सुरक्षा के योग्य है। इजरायल की कार्रवाई के बाद भारत का रुख लगातार इजरायल के पक्ष में दिख रहा था, लेकिन अब भारत ने इसमें बदला हुआ रुख अपना लिया है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला है जिसमें इजरायल की कार्रवाई की निंदा की गई है। भारत उन 145 देशों में शामिल है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। संयुक्त राष्ट्र का मसौदा प्रस्ताव, जिसका शीर्षक था पूर्वी यरूशलेम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियां, बाहरी बहुमत से पारित किया गया था। हालांकि 7 देशों यूएसए, कनाडा, हंगरी, इजरायल, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशियन के संघीय राज्य नाउरू ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। 18 मतदान से गैर हाजिर रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गजा के हालात पर टिप्पणी करते हुए भारत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह कितनी निंदनीय और शर्मनाक उपलब्धि है। गजा में 10,000 से अधिक लोग मार दिए गए हैं, इनमें से लगभग आधे बच्चे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है और अब ऑक्सीजन की कमी से छोटे छोटे बच्चों को इनक्यूबेटर से हटाना पड़ रहा है और मरने वालों को छोड़ दिया गया है, प्रियंका गांधी ने लिखा। और फिर भी इस नरसंहार का समर्थन कर रहे लोगों की आत्मा को कोई झटका नहीं लगा है, कोई संघर्ष विराम नहीं हुआ है और अधिक बम गिर रहे हैं और अधिक हिंसा हो रही है और अधिक लोग मारे जा रहे हैं और पीड़ा बढ़ रही है। प्रियंका गांधी ने लिखा, इस विनाश का समर्थन करने वाली सरकार को शर्म आनी चाहिए। आखिर ये सब कब रुकेगा? बता दें, भारत सरकार ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद इजरायल का समर्थन किया था। भारत संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर मतदान से भी दूर रहा था। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन कमलनाथ ने बीजेपी पर उनकी नकल करने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल की है। कमलनाथ ने कहा, उन्होंने चुनाव के आखिरी दिनों में घोषणा पत्र जारी किया और सब कुछ कॉपी कर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र झूठ पत्र है, इनकी कोई स्वतंत्र सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है, इसीलिए कांग्रेस की नकल की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल बताने पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आपने जो भी वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया, लेकिन हमने जो भी वादा किया है हम सभी पूरे करेंगे। विजयवर्गीय ने आगे कहा, आपके और हमारे घोषणा पत्र के बीच अंतर यह है कि आपका घोषणा पत्र कूड़ेदान में फेंकने योग्य है और हमारा घोषणा पत्र कंप्यूटर में डालने योग्य है, ताकि लोग देख सकें कि हम प्रत्येक वादे को कैसे पूरा करते हैं। राजस्थान में बगावत से दोनों दल परेशान बताए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस बगावत को कम करने में कुछ हद तक कामयाब रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से अमित शाह और जेपी नड्डा भी बगावत नहीं रोक पाए। इस बीच अब कांग्रेस को दूसरी पार्टियों के नेता भी समर्थन देने लगे हैं। राजस्थान की हॉट सीट टोंक में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा से अपनी जीत में रोड़ा बन रहे बसपा के प्रत्याशी अशोक बैरवा को आखिर में मना लिया है। अशोक बैरवा ने ऐलान कर दिया है कि वो पायलट का समर्थन कर रहे हैं। अशोक बैरवा का समर्थन मिलने पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि भले ही अशोक बैरवा अपना नामांकन वापस नहीं ले सके, लेकिन वो हमारे साथ हैं और हमारी विचारधारा के साथ हैं। इससे हमें चुनाव के लिए और ताकत मिलेगी। मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने हमारे लिए अपना समर्थन दिया है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहटन सीट से भाजपा के प्रत्याशी आदूराम मेघवाल ने लोगों से फर्जी वोटिंग करने की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि अगर बूथ पर 3000 मतदाता हैं तो 3500 वोट डलवा देना। बाद में चुनाव आयोग जांच करता रहेगा, उनका काम ही जांच करना है। इसके बाद एक बार फिर
ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने आदूराम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं आदूराम का कहना है कि उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की थी। बता दें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब बीजेपी के नेता ईवीएम पर सवाल खड़े करवा देते हैं। इससे पहले अलवर सांसद और अब तिजारा से बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ ने कहा था कि इस बार चुनाव के मतदान में गाँव में 1440 वोट हैं, लेकिन पड़ेंगे 1450। वीडियो सामने आने के बाद दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं ने इसे बीजेपी के बूथ कैप्चरिंग का प्लान बताया। बता दें, बीजेपी प्रत्याशी कई बार ऐसे बयान देते रहे हैं। इससे पहले तेलंगाना में बीजेपी के नेता और निजामाबाद के सांसद डी अरविंद ने कहा था कि अगर आप अपना वोट किसी और पार्टी को देते हैं तो भी मैं ही जीतूंगा, अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो भी कमल ही जीतेगा। इसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि दर्जी कन्हैयालाल तेली की हत्या के आरोपी बीजेपी से जुड़े थे। राजस्थान के सीएम ने आरोप लगाया है कि कन्हैयालाल की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने उनकी हत्या से कुछ दिन पहले एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था और भाजपा नेता उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन आए थे। बता दें, इससे पहले जयराम रमेश भी हत्यारों का फोटो बीजेपी नेता के साथ दिखा चुके हैं। हालांकि राजस्थान चुनाव में इस घटना का जिक्र कर गहलोत ने चुनाव की दिशा मोड़ने की कोशिश की है और बीजेपी और यहां तक पीएम मोदी भी इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। और अब देखते हैं कि बीजेपी अगला दांव क्या चलेगी। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना खुद का सर्वे कराया है, जिसके कारण उसकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। सर्वे में बताया गया है कि उसको बहुमत नहीं मिल रहा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने भी ऐसा सर्वे कराया। उसमें भी बताया गया कि पूर्ण बहुमत की सरकार किसी भी राजनीतिक दल की नहीं बन सकती है और इसी के बाद से दोनों ही दलों को हार की आशंका सताने लगी है। इसी का नतीजा है कि दोनों राजनीतिक दल प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं और हर मतदाता को लुभाने में वो तरह तरह के दांव चल रहे हैं। उत्तराखंड में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बन रही एक सुरंग के धंस जाने से उसमें काम कर रहे लगभग 40 मजदूर फंस गए हैं। मजदूरों को बचाने का काम जारी है। उत्तरकाशी के सर्किल ऑफिसर प्रशांत कुमार ने सोमवार को बताया कि सुरंग के अंदर 40 लोग फंसे हुए हैं, सभी सुरक्षित हैं। हमने उन्हें ऑक्सीजन और पानी उपलब्ध कराया है। सीओ ने बताया कि वर्तमान स्थिति ये है कि कल हमने सुरंग के अंदर फंसे लोगों के साथ संचार स्थापित किया। हम सुरंग के अंदर लगभग 15 मीटर तक चले गए और लगभग 35 मीटर अभी भी तय करना बाकी है। हर कोई सुरक्षित है। हमने ऑक्सीजन और पानी उपलब्ध कराया है। हम सुरंग के अंदर जाने के लिए बगल में अपना रास्ता बना रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।